सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। अध्याय 49। देवी के द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उसके द्वारा माँ दुर्गा, शताक्षी, शाकुंभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत जी, आपके मुखार बिंद से नाना प्रकार की सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। महर्षि सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने श्री ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवताओं में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं में चिंता की बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो माता, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधो, दीन बंधो, जैसे शंभु नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंडमुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधु कैटभ तथा महिषासुर का तुमने वध किया है, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का भी शीघ्र ही संहार कर डालो। बालकों ने पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवाय संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब जब दुख आता है तब तब शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। देवताओं की यह व्याकुल प्रार्थना सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखार बिंद प्रसन्नता से खिल उठा और वे अपने चारों हाथों से धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिए हुए थे। उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए थे। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सींची गई। सरिताओं और समुद्रों में आगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल फूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगी।
उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मुनियों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी माँ, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपराहत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें समर्पित कर दूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाली जगत जननी माँ जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गई। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रागण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मतंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तिमान दिखाई देती थी। इसके बाद उन मृत गणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उन रोख अथवा दुर्गम दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिरा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ले लिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण किया था, इसलिए मुनिराज आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकुंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आप कल्याणमयी माँ भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निंद्रे, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। दयानिधि, आपको नमस्कार है। आप जगन्न माता को बारंबार नमस्कार है। तोमासी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली माँ भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मात, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता, शताक्षी को छोड़ दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे। देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत ना हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहे। देवी ने कहा, देवताओं, जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह है मैं तुम सबको देखकर व्याकुल दौड़ी आती हूँ। तुम्हें न देखने से एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्धत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्य को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इसमें तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे।
जब मैं भ्रामर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई है, वे ही शाकुंभरी मानी गई हैं, तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया है। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त करके 9 दिनों तक रोती रह गई थी। गुर का बचन बसै जी नाले, गुर का बचन बसै जी नाले, गुर का बचन बसै जी नाले, गुर का बचन बसै जी नाले। जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाहे ना साके जाले, पाहे ना साके जाले, गुर का बचन बसै जी नाले, गुर का बचन बसै जी नाले, गुर का बचन बसै जी नाले। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास समाले, सास सास समाले, गुर का बचन बसै जी नाले। ए लोक परलोक संग सहाई, ए लोक परलोक संग सहाई, जत कत मोहे रखवाले, जत कत मोहे रखवाले, गुर का बचन बसै जी नाले, गुर का बचन बसै जी नाले, गुर का बचन बसै जी नाले। निर्धन को तन अंधले को टिक, निर्धन को तन अंधले को टिक, मात दूध जैसे बाले, मात दूध जैसे बाले, गुर का बचन बसै जी नाले,
सागर में बोहेत पायो हर नानक, सागर में बोहेत पायो हर नानक, करी कृपा कृपाले, करी कृपा कृपाले, गुर का बचन बसे जीना, 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 गुर का बचन बसे जीना। नारिचक दस्त आकसे हमारा एक आश्वसे, हमारा एक आश्वसे। नारिज दस्त आकसे हमारा एक आश्वस। धन गुरु नानक साहब कहते हैं ना रिज रिज कहते हैं रोजी, 10 हत्थां नूं के ए रोजी किसी इंसान दे हाथ विच नहीं, ये परमेश्वर दे हाथ विच, क्योंकि परमेश्वर ही दुनिया नूं दातां देण वाला है। अगर इंसान दे हाथ विच होवे तां इंसान किसे नूं जीण ना देवे। रोजी भी परमेश्वर दे हाथ है। दूसरा कौन है? धन गुरु नानक साहब कहते हैं कोई नहीं, एक तू ही, एक तू ही। नारिज दस्त आकसे हमारा एक आश्वसे, हमारा एक आश्वसे। अस्त एक दिगर कोई, एक कोई, एक तोय, 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 एक तोय। धन गुरु नानक साहब परमेश्वर स्थिर रहने वाला दस के ये उपदेश करते हैं। ऐ इंसान परमेश्वर नूं सच्चा समझ, ओदे बनाए जीवा नाल प्यार कर। आपां विचार कर रहे सी ओ पठान कृष्ण भगवान दे तस्वीर विच नंगे पैर देख के कृष्ण भगवान नंगे पैरी
ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਥੁਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਵਾਉਣਾ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਠਾਨ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੈਰ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜਾ ਪਵਾਉਣਾ। 2-3 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਲੋਕ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਇਹ ਪਠਾਨ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਗਵਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਠੁਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਪਠਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਜਦ ਪਠਾਨ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਪਠਾਨ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਜੋੜਾ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪਠਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਤੋਈ, 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 ਏਕ ਤੋਈ। ਪ੍ਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਹਜਰ ਤ੍ਰਗਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ, ਤ੍ਰਗਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ। ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਹ ਜਰ
ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੀਣ ਨਾ ਦੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਹਾ ਜਾਰ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ। ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਛੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੋਜੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰੰਦੇ ਨਾ ਗਿਰਾ ਹਜਰ, ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ, ਦਰਖਤ ਆਪ ਆਸ ਕਰ। ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਸੋਈ ਏਕ ਤੋਈ, 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 ਏਕ ਤੋਈ। ਆਓ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਰਦਾਨੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਵਸਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ, ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀ ਠੱਗਾਂ ਦਾ, ਚੋਰਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਹਾਂ, ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਠੱਗ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਹ ਠੱਗ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਚਮਕਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਰਦਾਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਠੱਗਾਂ ਦਾ, ਡਾਕੂਆਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿਨ ਚੜੇ ਉੱਠਣ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਥਕਾਵਟ, ਇੱਕ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਥਕਾਵਟ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ।
ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠੇ, ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਖੁੰਝਾਈ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਠੱਗ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਉੱਠਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਤੂੰ ਆਪ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਠੱਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਉਹ ਹਾਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਠੱਗ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਧਰ ਅਧਰ ਭੱਜ ਪਏ ਔਰ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਲਲਕਾਰਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਉਹ ਠੱਗ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਮਾਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫੇਰ ਫੋਲਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਭਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਪਰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਬੇੜਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਮੁਰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੁਲੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਰਹੇ। ਠੱਗ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਪੀਰ ਨੇ? ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ। ਦੋ ਚਾਰ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਧਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਦਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਉਥੋਂ ਅੱਗ ਲਾਇਆ। ਕੁਝ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਠੱਗ ਅੱਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਰਦਾ ਸੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਏਕ ਤੋਏ 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 ਏਕ ਤੋਏ। ਉਹ ਠੱਗ ਜਦ ਅੱਗ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੱਗਾਂ ਨੇ
ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਦੇ ਪਏ। ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਨੰਗਾ ਦੋ ਜੁਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ। ਦੋ ਜੁਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਰਕ। ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੱਗ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਸਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਸਦੇ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਮਦੂਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਪ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਮਗਣ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਤਾਂ ਰਾਮਗਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਨਦਰੇ ਰਹਿਮਤ जिधर नानक ने इशारा कर दिया, सागर को जर्रा, जर्रे को सागर कर दिया। कि जिस पासे गुरु नानक ने मेहर दी निगाह कर दी थी, वो पापां दे पहाड़ साड़ के सुहा कर दिंदा। जदों रामगणा ने कहा कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਠੱਗ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ। ਪਾਪੀ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਕ ਤੋਈ, 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 ਏਕ ਤੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲੈਣ ਗਏ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸਾਂ ਅਜੀਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਮਦੂਤ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਮਗਣ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਪੀ, ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਸਾਡੇ ਔਗਣ
ਨਾ ਚਿਤਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਠੱਗੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਦਾਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸਨ, ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੇ ਮਾਰਨ ਭੇਜੇ, ਉਸੇ ਨੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਸ ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੀਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਸਭ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ परमेश्वर, तू हमेशा तू है और हमेशा रहेगा। एक तो ही 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 एक तो ही। ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ, ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲ ਠੱਗਿਆ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ, ਚੋਰੀ ਡਾਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 10 ਅਨੁਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਓਗੇ। ਸਾਰੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 10 ਅਨੁਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਲੀਲਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋਏ, ਮੇਟ ਨਾ ਸਾਕੇ ਕੋਏ, ਕਲਾ ਧਰੇ ਹਿਰੈ ਸੋਈ, ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਲਾ ਧਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ 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 ਏਕ ਤੂੰ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ ਏਕ ਤੂੰ ਹੀ।
नानक लीलार लिखिया सोए, मेट न साके कोय। काला तारे हीरे सोई, एक कोई, 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 एक कोई। आज भी है, लेकिन महाराज की इंस्ट्रक्शंस की वेट कर रहे हैं। खाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो उसे देखते भी नहीं, क्योंकि देखने से ही खत्म ना हो जाए, इसलिए चुप रहते हैं और वो कांच की शीशी में फोल्ड करके। लेकिन जैसा था वैसा ही है। लास्ट टाइम जब देखा था बहुत सालों के बाद में, गुरु के प्रसाद में न तो कुछ चेंज आता, सचखंड के प्रसाद में न उसकी फ्रेग्रेंस जाती है, लेकिन दोबारा फिर स्वाद नहीं लिया उसका। हम इसी बात से खुश हैं कि है, और जब महाराज का हुक्म होगा तो जैसे होगा, देखते क्या बोलते हैं। लेकिन सचखंड का प्रसाद, महाराज से आप अरदास कर दें और वो सुने नहीं, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन अरदास करने की जरूरत नहीं होती है। गुरुजी महाराज गुड़गांव में मदान अंकल के घर भी आ गए थे और माथुर अंकल के घर भी आ गए थे, और मुझे याद है शंकर विहार में भी एक फौजी अंकल के घर, जनरल साहब के घर गए थे। तो मुझे लगता था, मैंने सिंगला अंकल से एक दिन बात की तो अंकल बोले कि कमांडर, गुरुजी घर आ जाते हैं आजकल, अगर आप उनसे अरदास कर लो तो हो सकता है आपके यहां भी आ जाए। अब किसका मन नहीं करेगा गुरुजी आपके घर में चरण डालें? सोच के देखिए, गुरुजी का स्वरूप आ जाता है तो आदमी निहाल हो जाता है। और गुरुजी तो आ सकते थे तो एक उम्मीद बनी। लेकिन जब मैं महाराज के सामने पूरी हिम्मत करके कोरियोग्राफी के साथ में गया और मैंने हाथ जोड़ के कहा, तो मेरे से ये नहीं निकला कि गुरुजी घर में चरण डालो। मेरे मुंह से जो निकला वो ये था, महाराज गुड़गांव में चरण डालो। क्योंकि गुरु ने आपसे कहलवाना तो वो ही है जो वो करना चाहते हैं। और मैंने बोला और गुरुजी ने मुझे वहां से ऐसे भगाया कि मेरी दोबारा कहने की हिम्मत बहुत दिनों तक नहीं हुई। तो ये बात शुरू हुई थी 2004 के में किसी टाइम में, एंड में। और उस क्ले फॉर्म में क्ले अंकल के घर भी गुरुजी ने सत्संग किया था, तो उम्मीद बनना कुछ नाजायज सी बात भी नहीं लग रही थी। और तब तक इतनी हिम्मत हो गई थी क्योंकि गुड़गांव में सत्संग भी करने लगे थे, तो लगा था शायद महाराज सुन लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कमांडर अंकल डिसमिस कर दिए गए महाराज के सामने से इस तरीके से कि फिर कई महीने तक हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वही वाली बात है, जब आप गुरु के जैसे आपके घर के बाहर जैसे आपका एक पालतू कुत्ता होगा ना जो गेट पे पहरा देता है, आप उसे भगा दो तो 2 दिन के बाद में फिर से वहीं आके बैठ जाएगा नहीं। तो मैं कहां जाने वाला था। 3-4 महीने बाद फिर से हिम्मत की, शायद पुरानी बात भूल जाएंगे। मैंने एक बार फिर हाथ जोड़े, मैंने महाराज गुड़गांव में चरण डाला। इस बार भगाया नहीं, लेकिन कुछ कहा भी नहीं, इग्नोर कर दिया जैसे मैंने कुछ कहा नहीं। बट इट वॉज लॉट बेटर देन लास्ट टाइम। एंड ऐसे कुछ तो फर्क पड़ा है। मैं महाराज से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा। और फिर
थोड़ा और समय हो गया। इस सारी प्रोसेस में करीब साल भर लग गया, क्योंकि एक बार आपने बोला, दोबारा बोलने में कई महीने चाहिए, कलेजा चाहिए महाराज से बात करने के लिए, हिम्मत चाहिए जो नहीं थी, होती भी नहीं थी। और अच्छी बात है, गुरु से डरना भी चाहिए। तो फाइनली जब मैं फिर से पहुंचा तो महाराज ने इस बार बड़े प्यार से देख के बोला, दसांगे। बात में पंजाबी ज्यादा आती नहीं थी, लेकिन इतनी आती थी कि गुरुजी ने बोला मैं बताऊंगा। दूसरों से कंफर्म कर लिया गुरुजी ने क्या बोला, उन्होंने बता दिया कि अंकल बताएंगे गुरुजी। बस पंख लग गए आपके। अब उस दिन की वेट होनी थी जब महाराज ने बताना था। एक दिन हमारा नॉन संगत डे था, तो मैं आंटी को क्लब लेके गया, सिटी क्लब में हम लोग डिनर कर रहे। सिंगला अंकल का फोन आया, कमांडर कहां हो, गुरुजी बुला रहे हैं। एंड उससे खराब डिनर कभी नहीं किया, क्योंकि मन में यह आया कि आज एक बार गुरुजी ने याद किया, पहली बार जिंदगी में उन्होंने नाम से याद किया, बुलाना था, बात करनी थी, और वो ऐसे बात करनी थी, तुम इस मोमेंट के लिए तरस रहे थे, और बेटा तुम आज डिनर कर रहे हो यहां बैठ के। मैंने कहा अंकल मैं आ रहा हूं, मैं यहाँ पे हूं, डिनर हो गया, मैं उठ रहा हूं, एंड आई एम जस्ट कमिंग। मुझे केवल उतनी देर लगनी है जितनी लगनी है, इससे ज्यादा नहीं लगेगी, बस आप किसी तरह से महाराज को बता दो कि आ रहा है। तो अंकल बोले रुक जाओ, मैं गुरुजी से पूछ लूं पहले। उन्होंने बोला, बता दिया। हम पकड़े गए जी, और एम्पायर स्टेट में उन्होंने पूछा तो गुरुजी ने बोला उसे बोल दो आने की जरूरत नहीं है, मैं जनरल कपूर को बता दूंगा, क्योंकि कपूर अंकल वहां पे उस समय थे। कपूर अंकल की लीडरशिप में हम क्ले फॉर्म का सत्संग कर चुके थे, तो हमारी एक छोटी सी टीम बन गई थी। कपूर अंकल को बताया, अंकल ने मुझे बताया, और तैयारियां शुरू हो गई। महाराज गुड़गांव में आएंगे, 28 जनवरी को आएंगे 2006 में, और उसकी तैयारियां करनी है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली महाराज ने यह भी बता दिया मेन्यू क्या होगा, कितनी संगत होगी। अब हमने जगह ढूंढनी शुरू करी। महाराज के अप्रूवल है तो गुरुजी ने बोला नहीं, खुली जगह होनी चाहिए, बड़ी जगह होनी चाहिए। तो जनरल कपूर अंकल ने मेहता अंकल के साथ मिलकर लाइब्रेरी पार्क फिक्स करा लिया, गुरुजी से पूछ लिया, अप्रूव हो गया, एंड वी वर ऑल सेट। क्ले फॉर्म का एक इनकम्प्लीट एक चैप्टर था आंटी का। वो चैप्टर ये था कि क्ले फॉर्म में गुरुजी की जब आरती होनी थी, उसमें आंटी का भी नाम था, लेकिन लास्ट मिनट पे शी वॉज रिप्लेस्ड बाय अनदर आंटी। सिमिलरली जोशी अंकल ने उस समय भी गुरुजी के लिए खाने के लिए जो कुछ प्रसाद लाने के लिए बोला था, हम लाए भी थे, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी सेवा हो, लेकिन इट वॉज पेड फॉर बाय कपूर अंकल, बिकॉज ही सेड दिस इज समथिंग दैट आई हैड डिसाइडेड आई विल डू, एंड बिल्कुल तो अंकल ने कर दिया। तो मन में यह था कि हम दोनों चीजों से मिस हो गए। तो आरती करने का मन आंटी का था, तो देखते हैं इस बार क्या होता है। लेकिन जोशी अंकल ने फोन करके बता दिया कि अंकल गुरुजी के खाने के लिए आपको ये चीजों का इंतजाम करना है, नमकीन रोस्टेड काजू, बादाम, खुबानी, 2 नारियल पानी वाले कटे हुए मगर खुले हुए नहीं, यानी रेडी टू ओपन टाइप्स, और 8 लीटर मौसमी का जूस, चिल्ड एज इन चिल्ड, फ्रीजर वाला चिल्ड, और 1 किलो बर्फ। बड़ा आसान था, जाके लेके आए। और इस बार ये था कि महाराज ये सेवा इस बार हमारी होनी चाहिए।
सारा काम हो गया, डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन दो एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं। आरती कौन करे? वहां तो जनरल कपूर अंकल ने डिसाइड कर लिया था कौन करेगा कौन नहीं करेगा, लेकिन वो तो जनरल कपूर अंकल थे, ये तो कमांडर अंकल है, ये डिसाइड नहीं कर सकता। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे कहा भाई जिसने आरती करनी है, और वो सारे अपनी पर्चियों पे नाम लिख के एक डब्बे में डाल दो, एक छोटी बिटिया से पर्ची निकलवा लेंगे, और जिन जिन के नाम आ जाएंगे उनका। कमांडर आंटी का नाम फिर भी नहीं आया। शी लुक्ड एट मी एंड आई लुक्ड द अदर वे। कौन आंख मिलाया ऐसे टाइम में आंटी से अपनी, जबकि उसका नाम भी नहीं निकला। आई सेड इग्नोर कर दो बॉस, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर हैंड, और मैं अपनी तरफ से आंटी ये बोलने वाला नहीं हूं। She complained to Maharaj then and there. So now it was between her and Maharaj कि क्या होना है। मगर दूसरे जो सामान थे वो सारे लेके आए गए, वो हमारी सेवा रही। और अब एक छोटा सा काम रह गया था कि मौसमी का 1 लीटर जूस निकालना है, वो हमने कहीं से जूसर का इंतजाम कर देना था, और वो 10 मिनट का काम था, हो जाना था। मैं आंटी को साथ लेके उन दुकानों पे गया जिनमें हमने शेल्फ में जूसेस रखे देखे थे, लेकिन वहां तो जूसर गायब है। हमने सोचा मैनुअल वाला मिल जाए जिसमें घुमा घुमा के निकाल लेते हैं, वो भी गायब है। हमने फिर उन सब लोगों से पूछा जिन्हें हम जानते थे, उन लोगों के घरों में जूसर गायब थे। ऐसा कौन सा घर होता है जिसके अंदर मिक्सी जूसर नहीं होता बॉस? लेकिन गायब था। हार था खार के मैं तो अपनी सेवा में लग गया, टेंट की इसकी उसकी, और आंटी ने चक्कू से काटा मौसमी को और हाथ से निचोड़ निचोड़ के 1 लीटर जूस निकालने की शुरुआत की, क्योंकि ये जूसर से अब नहीं निकलने वाला था, उसमें दम लगता है। तो आंटी स्क्वीज करती रहे और बोलती रहे महाराज बहुत मेहनत लग रही है, इसे पी लेना प्लीज, बहुत मेहनत लग रही है, पी लेना प्लीज, बहुत मेहनत लग रही है। इतना तो उसने शायद किसी और चीज के लिए भी रिक्वेस्ट नहीं किया। और अगले दिन जब ये सब कुछ हो गया और हम एक फ्लास्क लेके आए, स्टील वाला, डबल लेयर वाला, ताकि ले जाने में वो चिल गर्म नहीं हो जाए, और उसके बाद उसे भी रख के फ्रीजर में रख दिया चिल करके, और लेके गए। आप सोच सकते हैं महाराज कितनी सीरियसली लेते हैं आपकी रिक्वेस्ट को। गुरुजी नॉर्मली 1 गिलास पी ले तो बहुत बड़ी बात है, आधा पी ले तो किसी को दे देते हैं, लेकिन गुरुजी ने नियम से बैठ के आंटी की अरदास सुन के वो पूरा जूस कंज्यूम किया, 1 लीटर का 1 लीटर। अनबिलीवेबल। अब आरती वाली बात आई, तो जिनके नाम निकले थे वो उसमें भाटी आंटी थी, प्रभा थी हमारी नागपाल आंटी, और केपी सिंह आंटी थी, और खूब सारे आंटियां थी, लेकिन कमांडर आंटी नहीं थी। अब ये दूर खड़ी है और देख रही है महाराज को। तो हुआ कुछ ऐसे कि जिस रफ्तार से आरती आंटियों को घुमानी थी, वो कुछ उन्होंने इतनी जल्दी से घुमाई कि आरती पूरी भी नहीं हुई और उनके सहारों के नंबर खत्म हो गए। अगर आप लोग वो वीडियो देखें तो वो बड़ा क्लियर सा दिखता है। एंड देन महाराज का इशारा हुआ, गायत्री सब्रवाल आंटी भी आंटी के साथ ही खड़ी थी, और एकदम गुरुजी का इशारा हुआ और इनके जैसे पंख लग गए, जैसे रॉकेट की तरह से दब जाते ना। इन्होंने सोचा कि एक इशारे से दूसरे इशारे के बीच में कहीं ना हो जाए। इन विद इन ए फ्लैश दे वर देयर ऑन द स्टेज एंड टुक पार्ट इन आरती। बट हाँ, इससे पहले एक चीज और, उसमें मदान आंटी का नाम भी नहीं था। तो शाम को जब मदान आंटी मंदिर में गई तो आउट ऑफ नोवे मत्था टेकने के टाइम में गुरुजी ने आंटी से थोड़ा सा एक तंज कसा, आंटी फिर आरती में नाम नहीं लिख रहा लिस्ट में।
पर्ची नहीं निकली तेरी? रुआसी सी आंटी भी बोली हाँ गुरुजी नहीं निकली। एंड देन मदान आंटी वाज आल्सो देयर। तो इन सब ने बाद में महाराज की आरती की। तो एक बार गुरुजी ने डिसाइड कर लिया, आगे बढ़े। हम लोगों को गुरुजी ने पहली बार इनविटेशन कार्ड छपवाने के लिए बोला था। तो अब मैं कहां छपवाता? आज के जैसे रिसोर्सफुल सेवादार थोड़ा ही थे उस जमाने में। तो मैं अपने ऑफिस में गया, येलो पेज निकाला, एक रिम लाए और उसके बाद में उसमें अपने लेजर प्रिंटर से प्रिंट कर लिया। गुरुजी को दिखाया तो गुरुजी ने उसमें एक अमेंडमेंट करवाया कि ये गुड़गांव संगत के लिए लिख दे, इस तरीके से कि, और फिर ये कहा कि गुड़गांव के बाहर जिसे भी देना होगा ये कार्ड वो मैं दूंगा, थोड़े से अपने पास रख लिए, बाकी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। और गुरुजी ने हमें कहां कहां भेजा, फलाने को बुला के लाओ, फलाने को बुला के लाओ। मुझे याद है आर्मी की बटालियन में हम लोग गए गुड़गांव में, मनेसर में केक फार्म था, उनके ओनर से जाके मिलके सत्संग करके आए, जी आप आइए। किसी किसी को जाके दे दिया जिन्होंने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना। हमें क्या, महाराज ने बुलाना था, हम तो बेल दबाते थे, दरवाजा खुलता था और हम बता दे जी हमारे गुरुजी हैं और ये सत्संग है और आप आओ। एंड दे यूज्ड टू लुक एट अस लाइक ये कहां से आ गए भाई नमूने, कौन हो तुम भाई? क्योंकि जब वो पूछते हैं तो तुम्हारे गुरुजी का नाम क्या है, तो कहते हैं हमारे गुरुजी का कोई नाम नहीं है जी, वो बस गुरुजी हैं। एंड दे यूज्ड टू गिव दैट लुक टू अस। एनीवे, जोक सपाट, हम सबको इनवाइट करके आए। जब गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी कितनी संगत का लंगर का इंतजाम करना है, क्योंकि मेन्यू तो महाराज ने बताया था, तो गुरुजी ने एक लंबा चौड़ा नंबर बता दिया था। ठीक उसी हिसाब से लंगर तैयार हो गया। और जब सुबह महाराज के आने का टाइम हो गया तो वो वीडियो अगर आप देखें तो उसमें 50 संगत नहीं थी टोटल। एंड वी वर फीलिंग सो लेट डाउन। महाराज ने कितने विश्वास से हमें ये सेवा दी थी कि ये कुछ कर पाएंगे, और हम महाराज को क्या मुंह दिखाने वाले हैं कि महाराज हमसे 50 संगत इकट्ठी नहीं। हम कितने कॉन्फिडेंस से महाराज को गुड़गांव में बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, अरदास कर रहे थे, और महाराज आगे और 50 संगत नहीं होने वाली है। तो वी लुक्ड एट ईच अदर एंड फाइनली डिसाइडेड कि इट इज टाइम टू डू सम मिलिट्री वर्क। और उसमें हमने जोशी अंकल को फोन करके रिक्वेस्ट की कि अंकल गुरु जी को थोड़ा सा देर से लेके आना, थोड़ी संगत इकट्ठी हो जाए यहाँ पे। तो उधर से मैसेज आया कि हम तो निकल चुके हैं बॉस, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। सो वी वर रेडी एंड गुरु जी केम, सैट ऑन हिज आसन, और हम निगाहें छुपा के नीचे को देख के दाएं बाएं बगले झांक रहे हैं, महाराज क्या सोच रहे होंगे। एंड एज सून एज महाराज सेट ऑन हिज आसन, संगत स्टार्टेड pouring इन। कौन सी संगत? जिन्हें हम इनवाइट भी नहीं करके आए, गुड़गांव में इतनी दिनों से सत्संग कर रहे थे, घर घर जाके सत्संग कर रहे थे, ये संगत उनमें से नहीं थी। मगर संगत आई, मत्था टेकने के लिए लाइन लग गई और खूब सारी संगत है। इतनी संगत आई कि सेवादारों को मैनेज करनी पड़ी लाइनें। ये कहां से आए? ये हमारे इनविटेशन से नहीं आए, हमें तो ऐसे ही महाराज ने इनविटेशन देने के लिए बोल दिया, सेवा बता दी। गुरु की संगत है, गुरु के बुलाने से आती है, और आई और उतनी आई जितनी महाराज ने बोला था। उसके बाद में जनरल कपूर गॉट अस ऑल टुगेदर, हमें महाराज के सामने ले गए बिफोर वाइंडिंग अप, एंड वी गॉट ए चांस, जिसमें महाराज को मत्था टेके ही लुक्ड एट ऑल ऑफ अस एंड ही ब्लेस्ड एंड ही सेड, मैंने सबको ब्लेस कर दिया, पूरे गुड़गांव को ब्लेस कर दिया, जो आए हैं उन्हें भी कर दिया, जो नहीं आए हैं उन्हें भी कर दिया। तो कपूर अंकल ने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, माइक ले, अनाउंस कर। एंड देन ही अनाउंस्ड, और वो ब्लेसिंग उन सबके लिए तो थी ही जो वहां पे थे, उन सबके लिए भी थी जो गुड़गांव में थे और आए नहीं, उनके लिए भी थी जो संगत भी नहीं बने थे और बाद में जुड़े।
So be rest assured, that wasn't just for us, that was for all of us. And this is why Gurgaon Sangat, Guruji used to refer, the word Gurgaon Sangat is not mine and your creation. Gurgaon Sangat is Gurgaon Sangat because Guruji used to refer to us as Gurgaon Sangat. And very lovingly. And I believe we were number 2 after Punjab Sangat. In terms of कितना दिल से जुड़े हैं. So it's a very emotional and very fulfilling thought. And that blessing has stayed in our memories and it gives us immense pleasure. हम लोग को इतना मजा आता है इसको रिलीव करने में और संगत के साथ आपके साथ बार बार शेयर करने में. This is something that is like a milestone of our life. पिछली बार जब मैं सत्संग कर रहा था तो मैंने आपको वो बात बताई थी जो उषा बसीन आंटी ने हमसे कहा था कि शी फील्स एंड आई राइटली एग्री कि हम लोगों के 3 जन्म हुए. एक जन्म तो वो जब हमारी माँ ने हमें जन्म दिया. दूसरा जन्म वो हुआ जब हम गुरुजी महाराज की शरण में आए, उनसे जुड़े. और तीसरा जन्म हमारा वो हो गया जब महाराज ने चोला बदल लिया. क्योंकि ये लाइफ फिर से शुरू हुई. दिल से, इमोशन से तो हम महाराज के साथ निकल लिए. वी आर हियर फॉर द थर्ड लाइफ बिकॉज ये लाइफ न तो गुरुजी से जुड़ने से पहले की लाइफ वैसी थी जैसे महाराज से जुड़ने के बाद हुई और न महाराज से बिछड़ने के बाद लाइफ वैसी रही जैसे जुड़ने के बाद हुई थी. थैंक गॉड फॉर दिस संगत दैट वी गेट टू रीलिव दिस. थैंक गॉड फॉर दिस कनेक्टिविटी. थैंक गॉड फॉर दिस सेवा. महाराज का शुक्र है कि हमें सेवा मिली. हम अपने उस टाइम को याद करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं. आज मुझे बस इतना ही कहना था. मेरे से अगर कोई समझने में गलती हुई हो तो मैं महाराज से और संगत जी से सबसे क्षमा चाहता हूं. लेकिन ये मेरा विचार है और ये मैं चाहता हूं कि आप इस चीज के बारे में सोचिए जरूर. अपने बीच में और अपने और गुरु के बीच में तो आप खुद को भी नहीं आने दें. कई बार आप खुद अपने ही विरोध में खड़े हो जाते हैं. आपकी हरकतें ऐसी हो जाती हैं कि आप चाहते हुए भी गुरु के पास नहीं जा सकते. तो अपने आप को भी बीच में मत डालिए. अपनी ईगो, अपना अहंकार जितनी जल्दी छूट जाए उतनी जल्द बढ़िया. और एक चीज जो कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में आए जिसमें आपको लगे कि आपको लोग नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लोग ड्रैग कर रहे हैं, आपको लोग उलझा रहे हैं, ये उनके वो हो सकते हैं. लेकिन उषा वसीन आंटी ने कहा था गुरुजी का स्टैंडर्ड एक इसका अप्रोच था 80 की लेना. अब मैं उसकी गांठ बांध ली है. कभी भी आप ऐसी चीजों में फंसते दिखे जस्ट आस्क योरसेल्फ 80 की लेना. इसे अंग्रेजी में दूसरी तरह से मैंने सुना था बहुत पहले, वो कि नॉट माई सर्कस नॉट माई मंकी. इसका मेरे से कुछ लेना देना ही नहीं है. मैं नहीं उलझने वाला हूं. आई विल नॉट गेट स्टक इन दिस. जिसने जो करना है वो करे, मैं इसमें नहीं हूं. जस्ट स्टेप बैक, साइड ट्रैक एंड मूव ऑन. डोंट पिक अप दीज बैटल्स विच विल ड्रैग यू, जो आपको और आपके गुरु के बीच में बिचौलिया बन के खड़ी हो जाएंगे. आपका किसी से कुछ लेना देना नहीं. गुरु के अलावा आपको कोई और नहीं और आपका गुरु के अलावा कोई और. महाराज की शरण में रहिए, जुड़े रहिए, महाराज को अपना बना लीजिए. जय गुरु जी की. अब हम मंत्र जाप करेंगे.
नमः शिवाय।
जय गुरु जी की।